हम्म। देखिए टॉपिक को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। होता क्या है अभी अपन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू करते हुए कहाँ जरूरत पड़ी इस चीज की। तो डिफरेंशिएशन से पहले मैं आपको एक चीज डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वाई एक्स का फंक्शन है, कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। फंक्शन पढ़ लिए क्या आपने? मैथ में थोड़ा सा आइडिया लगा क्या बच्चों को? वाई, तो कोई बात नहीं, मैं इसके दो कंडीशन होती हैं इसकी, मैं आपको एक ही बता देता हूँ, वो सफिशिएंट है अपने लिए। कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब है कि एक ही x पर y की दो वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है, बट इस केस में यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ नहीं बोलूंगा। अच्छा अच्छा, अरे 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 अरे, ये एक सेकंड रुको, इसको भी एडजस्ट करते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। हाँ नहीं, ये अच्छा कि बता दिया आपने, ये 2 मिनट दीजिए बस, बराबर कर लेते हैं इन दोनों को। ये इधर आ गया इस तरीके से, है ना? ये ऐसे आ जाएगा, अब आ गया बस, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हम्म। देखिए बेटा, तो आपकी मैं कह रहा हूँ कि y इज ए फंक्शन ऑफ x का क्या मतलब है, ये y इज ए फंक्शन ऑफ x है, ठीक है? और यहाँ पर y इज नॉट ए फंक्शन ऑफ x। एक x के लिए एक ही y होता है, वही चीज फंक्शन कहलाती है। तो जब भी आप फिजिक्स शुरू करेंगे ना बेटा, कोई बुक उठा के लिखते हैं, उसमें दो चीजें लिखी होती हैं कि पोजीशन इज ए फंक्शन का सिंबल है, पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरीके से लिखा होता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या कि हम रियल ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, रियल चीजें पढ़ते हैं, भूतों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती हैं, ठीक है? एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती, एक टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। कोई भाग रहा है तो या तो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, एक ही टाइम पर 10 से भी भाग रहा है, 20 से भी भाग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो जो लाइन लिखी होगी उसका मतलब यही है। आप अभी जैसे फंक्शन पढ़ोगे तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी आपको और भी। बट छोटी सी बात में वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब बता रहा हूँ। एक एक्स पर वाई की दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, बट यहाँ पर वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के मैं वेरिएशन की किसी की बात कर रहा हूँ, कोई क्वांटिटी वाई है, कोई क्वांटिटी एक्स है, और वाई एक्स के साथ चेंज हो रही है, ठीक है? तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है, बहुत सिंपल है कि मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्स के साथ चेंज तो हो रही है, बट ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी हो जाता है कई बार कि वाई एक्स के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या मतलब होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। जनरल डेफिनेशन है, डिफाइन कर रहा हूं, आप दिमाग लगा के नहीं बताओगे, ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कैसे डिफाइन करा गया है कि मान लीजिए डेल्टा एक्स चेंज आने पर वाई में चेंज डेल्टा वाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज और रख दूं जिससे थोड़ी और क्लियरिटी बने आपकी। मान लेते हैं x1 पे वैल्यू कितनी है, y1 है, और x2 पर वैल्यू कितनी है, y2 है। ठीक है ना? इस प्लॉट की दो वैल्यूज बना ली मैंने, x1 पे वैल्यू y1 है, x2 पे वैल्यू y2 है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ पर डेल्टा x क्या हो गया? x1 से x2 तक का जो डिफरेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू x2 माइनस x1 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई? y2 माइनस y1। तो आपसे पूछा जाए x1 से x2 के बीच y की विद रिस्पेक्ट टू x चेंज होने की रेट क्या है? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन x1 एंड x2? तो आप क्या बोलेंगे? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा वाई मतलब वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स का मतलब हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आपका यूनिटरी मेथड है बेटा। डेल्टा एक्स चेंज होता है तो वाई में कितना चेंज आए? डेल्टा वाई। अगर एक्स में यूनिट चेंज है तो वाई में कितना आएगा? दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ऐसे ही है ना, डेल्टा एक्स चेंज आया, वाई में कितना चेंज आया? डेल्टा वाई। यूनिट चेंज आया तो कितना चेंज आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स चेंज आया। So this delta y upon delta x is called rate of change of y with respect to x. ठीक है, तो ये हर कोई काम में ले रहा है बेटा, बस दो तरह की होती हैं, ये बात इसमें ध्यान रखने की बात है। हर कोई कैसे काम में ले रहा है? आपका सब्जी बेचने वाला भी काम में ले रहा है, आप भी काम में लेते आए हैं आज तक। बट आप कौन सी सब कुछ किसकी बात करते हैं? आप जिंदगी भर बेटा अभी तक इसी की बात करते आए हैं
इसका तो अभी आपको कोई आइडिया ही नहीं है क्या है ये। आज तक जो आप रेट पढ़ते आए, रेट मतलब आपका एप्पल वाला क्या कहता है कि मान लो 120 रुपीज हो गया 6 मंथ में, 6 मंथ में 120 रुपीज बढ़ गए एप्पल पे, कुछ ऐसा हो गया, एप्पल की बहुत कमी आ गई या कुछ हो गई, 6 महीने में 120 रुपये बढ़ गए। ठीक है ना। तो आपके लिए बार बार टीवी वाले भी न्यूज में चिल्लाएंगे कितने पर मंथ बढ़ रहा है, 6 मंथ में बढ़ गया 120। 6 मंथ में रेट कितनी बढ़ गई एप्पल की, 120 रुपीज बढ़ गए 1 किलो पर। तो पर मंथ के हिसाब से कितना बढ़ता है, पर मंथ के हिसाब से कितना बढ़ता है, 20 रुपीज पर मंथ। तो ये सब आप निकाल देते हैं ना तुरंत, आपने तुरंत ही बोल दिया मेरे लिखने से पहले। तो ये सब क्या है, आप रेट यूज कर रहे हैं बेटा, बट आज तक आप हमेशा एवरेज रेट यूज कर रहे हैं जो भी आपने लाइफ में सुना है। ठीक है ना। धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, साइंटिस्ट लोगों ने 50 का हिसाब लगा लिया। मान लो 50 साल में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो वो आपको जनरली क्या रिपोर्ट करेंगे, आपको रेट रिपोर्ट करेंगे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, पर ईयर कितनी होगी, 50 ईयर्स में कितना बढ़ा, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेट कैसे निकालेंगे, बताइए आप। कौन बताएगा, सौम्य आप जवाब दीजिए। 50 ईयर्स में कितना बढ़ गया, 50 ईयर्स में बढ़ गया 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आवाज को मेरे को नहीं आ रही, आपकी धीरे कैसे आ रही, सौम्य भी तो सही आ रही थी। हाँ हाँ बताओ बेटा बताओ। रेट निकालनी है पर ईयर की तो आप कौन सी करेंगे? हाँ बिल्कुल, अरे यार मेरी, हाँ 50 ईयर्स की पॉइंट 1 ईयर में कितना कर देंगे आप, 0.1/50 जो भी आएगा डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर। तो इस तरह की रेट बेटा यूज करते हैं। किसी की सैलरी बढ़ जाती, बढ़ती जाती, 12 महीने में उसके 10,000 बढ़ गई। ठीक है, तो वो भी हिसाब लगाएगा कि मैं पर मंथ कितनी ग्रोथ करी है, वो भी डिवाइड कर देगा। तो ये सारी चीजें बेटा दुनिया एवरेज रेट में चल रही थी। ठीक है। और ये हमेशा इंटरवल में निकाली जाती है, ये ध्यान रखिए, रैंडम नहीं निकाली जाएगी, आपको इंटरवल बताया जाएगा एक साल में कितनी। ये आपने 6 मंथ का एवरेज निकाला है। तो ये सारी बातें जो आप अननोइंगली करते आ रहे थे ना बेटा, इसी का बेसिस है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। कैसे अभी आपको क्लियर होगा। बट आपको एवरेज रेट का मतलब समझ में आ रहा है, कोई भी एक वेरिएबल वाई है और कोई भी किसी के साथ चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर की बात करी मैंने दुनिया के अर्थ के, तो यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ पर ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटरवल में आपको एवरेज रेट निकालनी है, तो एवरेज रेट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, टोटल चेंज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई टोटल इंटरवल, उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देते हैं, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी एक्स की रेंज में आप एवरेज रेट हमेशा बता सकते हैं, और ध्यान रखेंगे एवरेज रेट इतनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी इंटरवल में पूछा जाए आपसे, 50 साल में पूछा गया एवरेज रेट क्या है बढ़ने की, आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो एक्स का आपको हमेशा एक इंटरवल बताया जाएगा, उस इंटरवल में आप रेट निकाल लेंगे हमेशा। ठीक है ना। लेकिन ये एवरेज रेट बेटा हमेशा काम नहीं करने लगी फिर। ठीक है ना। हमेशा एवरेज से ही सारा काम हो जाता है ऐसा नहीं हुआ, फिर आपको चेंज करना पड़ा। आपके सामने क्या दिक्कतें आई, मैं एक बार दिक्कत बताता हूँ कि एवरेज रेट में क्या दिक्कतें आने लगी, कि लोगों को लगा नहीं हमें एवरेज से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ठीक है। तो वो कैसे सोचा गया, एक बार देखिए आप, मान लीजिए कि आपका एक कोई रिएक्टर है बेटा, बहुत इंडस्ट्री बनने लगी धीरे धीरे दुनिया में, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी। पहले तो एवरेज रेट से काम चल जा रहा था, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ठीक है। बट फिर क्या होने लगा,